ये रवीश कुमार भी वामपंथी है, ये राजदीप सरदेसाई भी वामपंथी है और इस बॉलीवुड में 70% वामपंथी हैं। ये वामपंथी अपनी कमाई का 70% हिस्सा देते हैं माओवादी समझ रही हो ना, जो हाँ ये जो नक्सली हैं अपने कमाई का हिस्सा नक्सलाइटों को देते हैं, जो हमारे भारत के वीर जवानों को गोलियों से मारते हैं। ये ड्रग का कनेक्शन भी उसी से है। एनआईए क्यों गई है, यही तो सवाल है। एनआईए इसीलिए गई है कि ये ड्रग कहाँ से आता है। इसका सीधा तार पाकिस्तान से है, इसका सीधा तार आतंकवादियों से है, इसका सीधा तार देशद्रोहियों से है। यह ड्रग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल से थ्रू भारत मुंबई, और इस ये आता है चलते 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 यह करोड़ों का हो जाता है। इनके कमाई का ये जो 100-100 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, 500-500 करोड़ का फिल्में बनाते हैं, टैक्स पैसा फिल्म हम देखते हैं, लेकिन उसी पैसे का 70% हिस्सा यह देते हैं आतंकवादियों को। एनआईए वही जांच कर रही है कि इसका सीधा तार पाकिस्तान से हो गया। अब ये ड्रग पैडलर ये पैसा देते हैं यहाँ से देश तोड़ने वाले, चाहे वो सीए के प्रोटेस्टर हों, चाहे वो नक्सलाइट हों। पूरे देश के नक्सलाइट का सेंटर हब है मुंबई। ये अनुराग कश्यप उसमें शामिल है, इसकी भी जांच होगी। ये है, इसीलिए ये मोदी जी पर सीधे जो कह रही है ना, मोदी जी पे, ये मोदी जी पे सवाल उठाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले मोदी को घेरो। अगर मोदी ने अगर सही ढंग से जांच करा दिया तो एनआईए के थ्रू हम लोग इस मामले में भी फंस जाएंगे कि हम लोग देशद्रोह में हैं। सबसे पहले यह नौजवानों को मारने में फंसे, उसके बाद से ये बलात्कार में फंसे, उसके बाद से अब ड्रग में फंस रहे हैं। इसके बाद इनकी बारी आएगी देशद्रोह के मामले में। अब सोचिए यह इस देश को क्या दिए हैं और क्या किए हैं और इनको क्या करना चाहिए। सर, ये जो नई नई अभिनेत्रियों के नाम आए हैं, या जो श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो, दीपिका पादुकोण हो, दिया मिर्जा हो, और या फिर सोनाक्षी सिन्हा हो। सोनाक्षी सिन्हा का भी नाम आ रहा है कि 2017 में जो कोको पार्टी हुई थी उसमें ड्रग की जो पार्टी थी उसमें सोनाक्षी सिन्हा भी शामिल थी। सोनाक्षी सिन्हा क्यों 5 साल से मोदी जी को गाली दे रहे हैं? शत्रुघ्न सिन्हा दे रहे हैं ना। दीपिका पादुकोण कहाँ पाई गई? जेएनयू में। दिखाई नहीं दे रहा है ये लोग क्या करते हैं और किसके साथ रहते हैं। राहुल गांधी इस देश के सबसे बड़े स्टार हैं। मैं भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती हूँ। ये देख किसने बोला था, समझ रही है ना। जो राष्ट्रवादी है इस देश को, जो मजबूत करना चाहता है, जो भारत की संस्कृति को मजबूत करना चाहता है, भारत देश को मजबूत करना चाहता है, उसके अगेंस्ट में ये लगभग 70 से 90% बॉलीवुड खड़ा है। इसमें 2 धड़ा है, एक राष्ट्रवादी और एक जिहादी। ये जिहादी पूरे देश को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से पूरा माहौल बनाए हुए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इनका जेल जाना ही भारत माँ के जो हथकड़ी लगी हुई है ना, ये हथकड़ी है एक तरह से, ये बेड़ियां डाल रहे हैं भारत माँ के शरीर में। ये जब जेल जाएंगे तो बेड़ियां कटेंगी, नक्सलाइट मरेंगे। नक्सलाइटों को के पास पैसा नहीं जाएगा, वो समर्पण करेंगे। आतंकवादियों का हिम्मत टूटेगा। जो ये जगह जगह जिहादी पनप रहे हैं इनका मनोबल गिरेगा। ये नक्सल जो सेंटर पॉइंट होता है वो मुंबई में ये बना के बैठे हुए हैं। ये एंटोनियो माइनो का गणित है। महाराष्ट्र की सरकार जो बनाई गई है, उद्धव ठाकरे को खरीदा गया है, इसीलिए खरीदा गया कि यहाँ से सेंटर पॉइंट बना के और मोदी का विरोध किया जाए और दुनिया की जितने भारत को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं उसको यहाँ ला के। तब तक ये फंस गए उसी में। सुशांत सिंह बहुत बहादुर, देखो 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, वो आज कितने दिन उसकी फिल्म कितनी बड़ी चल रही है। और धन्यवाद है बिहार के लोग, चट्टान के तरह से खड़े हो गए कि हमारे एक वीर नौजवान, हमारे कलाकार के साथ अत्याचार हुआ है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद है बिहार के लोग, धन्यवाद है उत्तर प्रदेश। बड़ी अपमानित करके मुंबई में भेजा जाता है, लेकिन आज ऐसा बजाए हैं इन लोगों को। जो लोग अपमानित करें, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे उनका बेटा आदित्य ठाकरे हो, चाहे यह संजय राउत हो, अब ये एक आध जो कुकुरमुत्ते हैं, ये रवीश कुमार और ये जितने पत्रकार हैं, राजदीप सरदेसाई, ये जितने वामपंथी पत्रकार हैं, ये कुकुरमुत्ते हैं। इनको भी जेल में जाना है। इनकी कलई मोदी सरकार रहेगी तो इस देश की सच्चाई खुल के पर्दे की तरह से साफ हो जाएगी। इनको भी जेल जाना ही पड़ेगा। आएंगे बिहार, आएंगे चुनाव में, इन लोगों को ढूंढ रहे हैं लोग।
इंतजार कर रहे हैं बिहार के नौजवान। ये जितने लोग हैं, कन्हैया कुमार को जगह जगह 20 जूता देखिए ना, गए थे, इतना मार खाए हैं जेएनयू में, जगह जगह लोग लतियाए हैं। तो इनकी औकात वहीं पता चलेगा। हम शेर हैं, शेरों की धरती है, वह वीरों की धरती है। गलवान में कहाँ के मारे गए? 20 सैनिक हमारे बिहार रेजिमेंट के मारे गए। समझ रही हैं ना? वहाँ चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में भी लोग तैयारी किए हैं। मैं मुख्यमंत्री बिहार से कहूँगा कि आप, हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा को भी बताएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आप वहाँ पटना में फिल्म सिटी बना रहे हैं उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी रख दीजिए। आपका बहुत एहसान होगा। एक इतिहास में ऐसा भी नाम आया जो 3 महीने तक लगातार मुंबई को मरते मरते वो आदमी शहीद हो गया, चला गया, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई, सारे लोग जानते हैं। लेकिन पूरे मुंबई बॉलीवुड को साफ कर गया, बिल्कुल सारे लोग जेल जा रहे हैं और एक तरह से क्लीन साफ। यह भारत की आत्मा, बिहार की आत्मा और पूर्वांचल की आत्मा मर के भी, शहीद होके भी यहाँ की मिट्टी के काम आए। ऐसे बहादुर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से अगर पटना में फिल्म सिटी बनाएंगे आप, तो यह आपका एक बिहार के ऊपर एहसान होगा। इसी के ये मैं कहना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री से। सर, बॉलीवुड में ड्रग्स का जो नेक्सस है और कारोबार जो चलता है उसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। आए दिन नए लोगों के नाम शामिल हो जाते हैं। नामी ग्रामी लोग जो हैं बॉलीवुड में से, उसमें से चाहे दीपिका पादुकोण हो या फिर सोनाक्षी सिन्हा हो, इन सब के नाम आ चुके हैं जो कोको पार्टी हुई थी। अब सवाल ये भी है कि अगर दिया मिर्जा का नाम आया तो दिया मिर्जा ये कहती हैं कि आरोप मुझ पर झूठे लगाए जा रहे हैं और मैंने आज तक ड्रग नहीं लिए। अच्छा, तो इसका मतलब एनसीबी झूठ बोल रही है, भारत सरकार झूठ बोल रही है, भारत की एजेंसियां झूठ बोल रही हैं। इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, सारे लोग, कौन बोला? एनसीबी अपने तरफ से लेके आई है क्या? एक भी नाम इस समय तक जितने नाम आए हैं, कोई नाम अपने तरफ से आई? यहाँ तक कि 60 दिन मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का केस का जांच किया। सारा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, हर माता बहना, हर किसान, हर नौजवान, हर आदमी जानता है। 60 दिन में कुछ जब नहीं हुआ तो बिहार में इसका एफआईआर दर्ज होता है। परिस्थिति बस जब देखता है बिहार का प्रशासन देखता है, बिहार की पुलिस देखती है कि एक नौजवान की हत्या हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में एफआईआर दर्ज करता है। वहाँ से पुलिस वाले आते हैं, मुंबई में कौन कौन सी घटना घटती है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो सारा बिता गया। उसी जाँच में अब बड़े बड़े कलाकारों का, जब सुशांत सिंह को ड्रग दिया गया तब तो आप नहीं बोली। आपको लोगों को अपने ऊपर आ रहा है। जब इन माफियाओं के गर्दन में जब ड्रग कंट्रोलर की जब हाथ गया, जब सीबीआई का जांच जा रहा है, ईडी का जांच जा रहा है, अब तो एनआईए भी पहुंच गई। भारत की जितनी बड़ी एजेंसियां हैं जो आतंकवादियों की जांच करती हैं, जो इन बड़े बड़े ड्रगिस्टों की जांच करती हैं, जो बड़े बड़े हत्यारों की जांच करती हैं, बड़े बड़े अपराधियों की जांच करती हैं, बड़े बड़े अपराध की जांच करती हैं, वह सारी एजेंसी तो आपके मुंबई में पहुंच गई भाइयों। वो तो पहुंच गई आपके बॉलीवुड में। और अब तक कुछ नहीं तो 50 लोगों की लिस्ट बन गई है, 200 लोगों की लिस्ट जारी है। और चैट किसने किया? जो 400 पेज का चैट है, आप डेली मांगोगे अपने मोबाइल में, गाड़ी में बैठ के, और चट हमको हशीश चाहिए, तो हमको गांजा चाहिए, तो हमको अफीम चाहिए, तो हमको कोकीन चाहिए, तो हमको हेरोइन चाहिए। मांगोगे तुम, बात करोगे तुम, काम करोगे तुम, पियोगे तुम, खाओगे तुम, और लड़कियों के साथ 5-5 मिनट के लिए सीन के लिए जो ये करो, रात को करोगे तुम। और दोषी एनसीबी है, तुम नहीं करी हो न, क्यों नहीं करी? तो तुम्हारा नाम कैसे लिया गया, कैसे वो जानता है, कैसे तुम्हारा संबंध है? अपने आका तो आके प्रूफ करो। क्यों नहीं आई? हाँ, टेस्ट कराओ। क्यों भाग रहे हो? विदेश क्यों भाग रहे हो? क्यों शूटिंग के बहाने गोवा चले जा रहे हो, तो कभी विदेश चले जा रहे हो, तो कभी कहीं चले जा रहे हो? आओ सामने। हम तो कह रहे हैं कि पूरा झुंड बनाओ, आओ सामने बैठो उसके सामने कि भैया ये हैं इनके, जो पाक साफ हैं, जो पाक साफ हैं। कंगना रनौत बहन पाक साफ है, डंके के चोट पे हिला रही है ना, बजा रही है ना, चूल्हे हिला रही है सबकी। पूरी मुंबई महाराष्ट्र सरकार से लड़ रही है, पूरी प्रशासन से लड़ रही है। वह भी चाह रही है कि जितना इस बॉलीवुड में जिस तरह से इस तरह के ड्रग वाले लोग हैं, जो ये बलात्कारी टाइप लोग हैं,
जो अय्याश टाइप लोग हैं, जो भी कमी है बॉलीवुड में, इसको खाली किया जाए और स्वच्छ साफ छपी के लोग ही यहाँ रहें। यह देश भी यही चाहता है, हर नौजवान भी यही चाहता है, हर माता बहन भी। क्यों इतना उबाल है देश में? क्यों आप लोगों के खिलाफ इतने लोग जा रहे हैं? क्यों इतने बोल रहे हैं? हम जैसे लोगों को सामने क्यों आ रहा पर? आप जैसे मीडिया कर्मियों को क्यों खून खोल जा रहा है यह देख के कि जो हमारे आदर्श हैं, जिनकी फिल्में देख के हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य तय होगा। हमारे बच्चे देखते हैं भाई। क्या क्या दिया आपने इस देश को, यही तो जानना चाहते हैं। इस 70 साल में आपने क्या दिया? नौजवानों को यही ड्रग देना है? आज आपके बारे में इनका चरित्र देख के फिल्मों में तो सोचा जाता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन ओरिजिनल ज़िंदगी जब ये सारी बातें खुल रही, हाँ करण जौहर जी उनके पार्टी में देख रही हैं कितने बड़े बड़े लोग हैं। अगर विधायक सीधा सीधा कंप्लेंट कर रहा है तो आके जवाब दो ना। किसकी जिम्मेदारी है? मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट करेगा, कोई FIR कराएगा, कोई मेरे खिलाफ तो मैं क्या करूँगा? मैं जाके, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? मैं जाके जवाब लिख के दूंगा कि भैया मैं नहीं था उस समय, ये घटनाएं थी, ऐसी ऐसी बात हुई थी। करण जौहर जी क्यों नहीं आ रहे हैं? उसमें जितने ये रणधीर कपूर, कौन कपूर, जितने बड़े कलाकार हैं, सारे लोग दिख रहे हैं और सुट्टा मार रहे हैं और उड़ा रहे हैं। इनके आंखों से क्या दिखाई देता है? इनके बात करने का क्या तरीका है? कितने खान गैंग है, मैं किसका नाम लूँ, क्या क्या कहूँ इनके बारे में? दिया मिर्जा जी आइए तो, आइए सामने फ्रंट पे, आप जाएगा। इतना बड़ा लिस्ट बना रहा है, रोज 5 लोगों के नाम से, 10 लोगों के नाम से, कभी सच्चाई आएगी? ये पी के सुट्टा मार के जो क्या क्या कहूँ, वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये कलाकार नहीं है, इस देश के दुश्मन है। अब एक बात बताइए, ये ड्रग कहाँ से आता है? किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ फिल्मों में पुलिस बनोगे, बड़े बड़े अधिकारी बनोगे, CBI के अफसर बनोगे, दिखाते हैं ना, खुद जांच करते हो। आज जब तुम्हारे पे आ गई है तो वह कला जो दिखाते थे, जांच की जो नई नई टेक्नोलॉजी तुम लेके आते थे फिल्मों में, वह टेक्नोलॉजी आज जी दिखाओ ना, उन अधिकारियों को बताओ ना, उनके सामने ला के दिखाओ ना कि हम सिर्फ फिल्म में काम नहीं करते हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हम आपका अपने दिमाग से आपकी मदद करेंगे। और जो भी हमारे इस बॉलीवुड में जो इस तरह के लोग हैं उनको भी सामने लाएं, अलाओ। लेकिन यहाँ तुम तो सब भागे फिर रहे हो। तुम आए दिन आप जैसे पत्रकार खुलासे कर रहे हैं, कभी करण जौहर के वहाँ तो कभी दीपिका पादुकोण के घर। यही पार्टी होती है आपकी पार्टी यही है, यही इसी तरह की पार्टी की हत्या करवा देंगे सुशांत जैसे लोग और दिशा सालियान जैसे लोग को। पता नहीं कितने लोग मारे गए, कितने हजारों नौजवानों के साथ क्या क्या किया गया है, और कितने नौजवानों को पेडलर बनाए हैं, कितने नौजवानों को नशाखोरी में डाले हैं ये कलाकार। सबसे बड़ी बात ये है, सोचने वाली बात ये है, कितने नौजवानों का भविष्य ये खराब किए हैं। इस देश को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, 130 करोड़ को सोचना चाहिए। हमारे और आपके भाई बहन जाते हैं, परिवार के बच्चे चले जाते हैं, उनको पहले फर्स्ट क्लास पेडलर बनाया जाता है। ये PR कंपनियां जो हैं इनकी, जो इनको बताती हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह, वो PR कुछ नहीं है, माल मंगाने का एक कंपनी खोल रखे हैं। एक कंपनी आज को तमाम आई है ना, तमाम हाँ, कुआन का नाम आया है ना, कुआन के तरह से हाँ, टैलेंट मैनेजमेंट नाम दिया गया है। वाह, एक अजीब मी टू। देखिए किस तरह से, एक बात बताइए, 2 लड़कियों का नाम आया था तो आसाराम और राम रहीम, आज कहाँ है भैया? जेल में हैं। और तुम लोगों के मैक्सिमम कलाकारों के ऊपर ये बात आ रही है, तुमको कहाँ होना चाहिए? इनको कहाँ होना चाहिए? अगर आसाराम और राम रहीम के ऊपर तो बहुत बोल रहे थे उस समय, यही अनुराग कश्यप और पूरी बॉलीवुड खुश हो रहा था कि भाई इस तरह से लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। भैया तुम क्या कर रहे हो? तुमको कहाँ होना चाहिए जो 5 मिनट सीन के लिए तुम इस तरह से कर रहे हो? एक महिला अनुराग कश्यप, और भैया उनकी दो औरतें, हाँ 2 औरतें आके कह रही हैं कि अनुराग कश्यप बहुत अच्छे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं तुम दोनों औरतों से, जब अच्छे थे तो आपने छोड़ा क्यों?
हमारे घर की औरतें तो नहीं छोड़ती हैं, भारत की महिलाएं तो नहीं छोड़ के चली जाती हैं। अपने पति के साथ झगड़ा भी हो जाता है, किसी भी परिस्थिति हो जाती है तो वह जानती हैं कि यह 7 जन्मों का रिश्ता है। जिस समय शादी होती है उस समय 7 बंधनों के साथ 7 जन्मों का रिश्ता बना दिया जाता है और जिंदगी भर वह सिंदूर लगा के उसी साथ, वो चाहे लूला हो, लंगड़ा हो, चाहे जैसा भी हो। तो अनुराग कश्यप कौन थे, क्यों छोड़ के चली गई जब इतने अच्छे थे? तो तुम अपने ऊपर ही लांछन लगा रही हो, इसका मतलब अगर अच्छे हो तो तुम क्यों छोड़ के जाती? ये थे हमारे साथ सुधीर पंडित सर, और सर ने जिस तरीके से बात कही कि ये जो लोग हैं जो आज सुशांत सिंह राजपूत का साथ उन्होंने दिया और जो ड्रग पेडलिंग में भी इनका नाम सामने आ रहा है, तो ये लोग एक बार बिहार आए, बिहार की जनता इन्हें अच्छा लेसन सबक सिखाएगी। जिस तरीके से ये हरकतें करते हैं और जिस तरीके से ये मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, चाहे फिर वो रवीश कुमार हो, राजदीप सरदेसाई हो, तमाम लोग ऐसे हैं जो इन ड्रग्सवादियों का साथ देते हैं। तो इनको आने वाले टाइम में इनकी सच्चाई सामने आएगी। और सुशांत सिंह राजपूत का भी सर ने धन्यवाद किया कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद हमारे बीच से चले गए, पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को साफ करने का बखूबी बहुत अच्छा काम किया है। और धीरे धीरे जितने भी लोग इस नेक्सस में शामिल हैं सभी एक एक करके जेल जाएंगे। और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।